हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं टॉक विद साहिल यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे लोड कनेक्शन ऑन द पीवी अरे और इस लोड के वेरिएशन के साथ जो मैक्सिमम पावर और पावर है उस का क्या वेरिएशन आता है। सो लेट्स मूव ऑन द मैटलब। ये मैटलब R14 वर्जन आ गया है और यहाँ पे मैंने जो पीवी मॉड्यूल अरे और पीवी मॉड्यूल है दोनों का सिमुलेशन तैयार कर रखा है। आपने भी जो पीवी मॉड्यूल है उसका सिमुलेशन तो तैयार कर लिया है, तो लेट्स मूव ऑन द पीवी मॉड्यूल सिमुलेशन। और ये रहा पीवी मॉड्यूल का सिमुलेशंस और आपने इसको डिजाइन कर लिया होगा और लेट्स रन इट। जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे पीवी प्लॉट्स और आईवी प्लॉट्स बन के तैयार हो गए हैं। और इन दोनों प्लॉट्स की बात करें तो दिस प्लॉट विल बी द PV, so this is the maximum power and this is the current and voltage. So जो पावर या करंट और वोल्टेज है बेसिकली दो क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, दैट इज द टेम्परेचर एंड अनदर इज द irradiation or insolutions. You can make both the curve in the single curve by using the Dmux. आपको कुछ नहीं करना है और ओके वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ सो नो प्रॉब्लम। सो पीवी मॉड्यूल के अरे की जो सिमुलेशन है उसका तैयार करने के लिए इस मॉड्यूल है पीवी मॉड्यूल है उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे और वो कौन से चेंजेस होंगे आई विल टेलिंग यू। सो वन, दिस इज रैम्प। ये जो रैम्प है आपको रिमूव करना होगा क्योंकि हम जो वोल्टेज है वोल्टेज के रूप में इसी जो पीवी अरे होगा उसी का वोल्टेज यूज करने वाले हैं, तो इस वोल्टेज को रिमूव करना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा वोल्टेज ऑफ अरे और इस वोल्टेज है इसको भी हटाना पड़ेगा। सो मैंने इन दोनों को हटा दिया है। दिस इज द मॉडल कॉन्फ़िगरेशंस और सिमुलेशन ऑफ ए द पीवी array. So this is the PV array or I will tell you the what kind of things I have removed. So this is basically PV module और उसमें हमने changes किए हैं. So the one changes in the PV current, this in the PV module simulation there was a RAM function of the voltage, and there is also a voltage. So I removed this voltage and put this as a V input of the array voltage. Okay, and all things are remain same. Now move on the second point, that is the PV module. ठीक है, so we remove the both two quantities, that is the constant temperature and irradiations. Now we are taking these as a input, so I remove that constant block and replace it by a input block. Okay, you can find these block easily on the Simulink library on commonly used block. So here I use a current control source, and you can find this on the Simscape Sim Power System and Specialized Technology. You can find here. I will tell you. Here you move the Simscape, and Simscape Sim Power System. And Sim Power System there is the element electric sources, and here is the controlled current source. You just click and add to untitled एंड यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द करंट मेजरमेंट, दिस इज द वोल्टेज मेजरमेंट, दीज आर द आउटपुट ब्लॉक, आउटपुट मैथमेटिकल ब्लॉक, सो यू कैन आल्सो फाइंड इन द कॉमनली यूज्ड ब्लॉक। एंड दिस इज द कनेक्शन पोर्ट, जस्ट डायरेक्ट सर्च हियर। यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है। connection ports and common, this is the SIM-RF and this is the SIMscape. If you use these connection port, then the connection will be not complete because both are the different. तो we are using the SIMscape block, so हमें यही यूज करना होगा। ठीक है, you make this system just and select this all system. इस पूरे सिस्टम को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल G प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ एक सब सिस्टम तैयार होगा। और सब सिस्टम है उसमें आपको ये जो सब सिस्टम, ये सब सिस्टम बनेगा, इससे कुछ टर्मिनल्स होंगे वो कनेक्टिंग होंगे, उसको आपको रिमूव कर देना जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। अब इस सिस्टम है उसको मैं नाम दे रहा हूं पीवी अरे।
यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, टेम्परेचर और इरेडिएशन. सो आई एम पुटिंग टू कांस्टेंट, टेम्परेचर 25 एंड इरेडिएशन 100 watt per meter square, and this is the continuous power GUI, and you can find this is the specialized technology in the sim power system. Okay, I am using the display, and you can find in the simulation sinks. यहाँ पे सिमुलिंक और यहाँ सिंक्स में आप डिस्प्ले है उसको फाइंड करोगे, जस्ट एड टू टाइटल्स. ठीक है, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस. और यहाँ पे दिस इज द वोल्टेज मेजरमेंट. तो डिस्प्ले वन विल शो द वोल्टेज. सो दिस इज द V and this will show the current I, and this is the product of the I and V. Then this will be show the power, and I use the series RLC branch, and only RLC R is using. So here the value is the resistance is putting the 7 ohm, and I okay, and I have to run it. So the voltage is the 26, current equals to 3.8, and the power equals to 103. ठीक है. अब बाई चेंजिंग द रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस है और लोड रेजिस्टेंस हम इसको बोल रहे हैं, तो मैं इसको जैसे ही चेंज करूंगा, आई एम पुटिंग दिस 8. क्या वेरिएशन आता है, रन इट. पावर 103 से 100 हो गई है, तो पावर क्या हो रही है यहाँ पे, रिड्यूस हो रही है. करंट और वोल्टेज के भी आप वैल्यू को चेक कर सकते हैं. ठीक है, आई एम फर्दर इंक्रीजिंग इट 10. रन इट अगेन, 89. पावर और भी रिड्यूस हुई है. दिस इज द पावर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वोल्टेज एंड करंट. आई एम डिक्रीजिंग दिस. इनिशियली वी टेक 7, आई एम पुटिंग दिस 6. जैसे ही 6 रखा तो क्या हुआ, रन करो इसको, 97. इंक्रीजिंग बट नॉट रीचिंग टू द 103. 7 ओम पर कितना था, 103 था ना पावर. ठीक है, अब मैं इसको और भी कम करता हूँ. ओके, इट इज रनिंग. स्टॉप दिस 7, आई एम पुटिंग 5. रन इट. पावर इज 82. सो हम देख रहे हैं कि 7 ओम है, उस पर जो पावर है वो मैक्सिमम आ रही है. सो इफ वी मूव दिस इज द पीवी मॉड्यूल. सो इस पीवी मॉड्यूल के अक्रॉस हमने जैसे 7 वोल्ट कनेक्ट कर रहे हैं, सॉरी 7 ओम लोड कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम पावर मिल रही है. ठीक है, एंड इफ आई चेंज द टेम्परेचर मैंने 50 किया, डबल कर दिया टेम्परेचर. टेम्परेचर को जैसे मैंने डबल किया, यहाँ पे देखना 82 पावर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस 5 ओम. ओके, एंड आई हैव टू रन दिस. पावर 79 हुआ. क्यों, क्योंकि जैसे हमने वोल्टेज को डबल किया तो यहाँ सॉरी टेम्परेचर को डबल किया तो यहाँ पे वोल्टेज आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा. ठीक है, करंट में कोई खास चेंज नहीं आएगा. अब इरेडिएशन है, उसको भी चेंज करते हैं. 100 की जगह मैं इस इरेडिएशन को 500 कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ. पावर पर क्या फर्क आता है, सब चीजें देखते हैं अपन. या करंट भी कितनी होगी, 2, एंड वोल्टेज 10.3 एंड 21.2. सो बेसिकली आई, करंट, वोल्टेज एंड पावर, ये तीनों की तीनों चीजें हैं, वो एक टेम्परेचर, एक इरेडिएशन और ये लोड, इन तीनों चीजों पर डिपेंड कर रही है. ठीक है, दिस इज द लोड. सो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स डिमांड. कस्टमर को क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना, तो दिस इज द वेरिएबल इन नेचर. द temperature of the surrounding is also the variable. It vary in day to day and season to seasons. Irradiations,
सेम थिंग्स विद द इरेडिएशन, इट चेंज डे टू डे एंड टाइम टू टाइम। नून टाइम में ज़्यादा इरेडिएशन होगी, मॉर्निंग और इवनिंग में कम इरेडिएशन होगी एंड सीजनल भी इसका इफेक्ट होगा। समर में क्या होगा कि ये लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा दिन में, लेकिन विंटर में ये कम होगा। और हो सकता है इन द मानसून के समय भी ये क्या हो सकता है, टाइम उसको पूरे टाइम ना मिले। सो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, ये वेरिएबल हैं, लेकिन टू मेक दिस पीवी अरे मोर एफिशिएंट वी मेक द मैक्स वी वांट टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर। सो इसकी मैक्सिमम पावर है वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसके लिए हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एंड हियर यहीं से जो एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है उसका कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि लोड में भी वेरिएशन होगा, जैसे आप लोड को वेरिएशन करोगे, टेम्परेचर वेरी होगा, इरेडिएशन वेरी होगा, तो आउटपुट पावर चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, आई विल शो। दिस इज द पीवी मॉड्यूल्स एंड आई हैव टू run this simulation. See here what is happening. Suppose that particular temperature, किसी particular temperature, load and irradiations, हमने ये क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया कि ये जो पॉइंट होगा वो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम पावर मिल रही है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकता है टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाएगा। टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो ये जो पॉइंट होगा वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू होगा। ठीक है, तो जो पावर होगी इस वो पहले ये इस मान लीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस 30 के अराउंड हमें मैक्सिमम पावर मिल रही है, लेकिन अब जो वोल्टेज है वो कम हो गया, तो वोल्टेज क्या हो गया, ये हो गया 25 मान लीजिए। तो इस 25 की जो पावर होगी, जो मैक्सिमम पीक पावर है, उससे तो कम ही मिल रही है ना। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या होगा, लोड को वेरी करना पड़ेगा, या फिर हमें इंसोल्यूशन है उसको भी वेरी करना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाएंगी, इसलिए हमें क्या है, एक टेक्निक्स की तरफ मूव करना है, टेक्निक की तरफ। दिस इज द मैक्सिमम पावर पॉइंट। सो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम जो ये लोड है कौन सा, हाँ ये, इस लोड और जो सोर्स है उसके बीच में हम एक पावर इंटरफेरेंस डिवाइस है वो पुट कर देते हैं। और ये जो पावर इंटरफेरेंस डिवाइस होती है ये बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर और डीसी टू एसी कन्वर्टर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। होप यू एंजॉय दिस वीडियो और ट्राई टू मेक दिस मॉडल यूजिंग द पीवी मॉड्यूल, जिसको आपने पहले बना ही लिया होगा। एंड इसके साथ जो टेम्परेचर, इरेडिएशन और रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके देखिएगा, थोड़ी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। और वेव फॉर्म है उसको भी एक बार वापस देखिए कि किस प्रकार से जो टेम्परेचर और जो इरेडिएशन है उसमें चेंज के साथ जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है उसमें चेंज आ रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव ए नाइस डे।